दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका। मैं अखिलेश गुरु और मेरे साथ है राजीव। और आज फिर हम दोनों भाई निकले हैं अपनी वर्किंग पर। हम लोग फार्मा सेल्स में हैं और लॉकडाउन के बाद हमारी ये तीसरी बैतूल ट्रिप है। पहले हम 3-4 दिन यहाँ रहकर बैतूल में रहकर अपनी पूरी वर्किंग किया करते थे, जिसमें पूरा बैतूल डिस्ट्रिक्ट, आमला, मुल्ताई, आठनेर, भैंसदेही, चिचौली, घोड़ा डोंगरी, शाहपुर, जितने भी इंटीरियर्स हैं यहाँ सभी इंटीरियर्स में जाकर हम लोग अपने काम को पूरा किया करते थे। किंतु लॉकडाउन के बाद अभी परिस्थितियाँ अभी सामान्य नहीं हो रही हैं और हम लोग सुबह जाकर शाम को लौट आते हैं। आज हम लोग निकले हैं बहुत टाइट शेड्यूल लेकर, जिसमें बैतूल से आठनेर से बिस्नूर, पट्टन, मुल्ताई, आमला इत्यादि सभी स्टेशनों को पूरा काम करके और हमें शाम तक, रात तक वापस भी लौटना है। किंतु इस बीच हम कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं एक छोटी सी यात्रा, कुछ विशेष यात्रा हम करें और आपको कुछ ऐसा दिखाएं जो हम लोग भी पहली बार देखेंगे और आपको भी पहली बार उसके बारे में बताएंगे। तो अब हम आज कोशिश करते हैं कि मुल्ताई पहुंचकर ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, मूल तापी जिसे कहा जाता है, वहाँ ताप्ती कुंड है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, ताप्ती मंदिर, माँ ताप्ती के दर्शन आपको कराएं। दोस्तों हम आप पहुँचे हैं मुल्ताई ताप्ती नदी के उद्गम स्थल पर, मूल तापी जिसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील में स्थित है माँ ताप्ती का उद्गम स्थल। मुल्ताई भोपाल से लगभग 225 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और महाराष्ट्र के नागपुर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मुल्ताई। मुल्ताई पहुंचने के लिए सड़क मार्ग या रेल मार्ग, दोनों में से किसी भी मार्ग का चयन किया जा सकता है। ताप्ती मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात के कई जिलों से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। ताप्ती का जन्म आषाढ़ शुक्ल सप्तमी को माना जाता है। ताप्ती को सूर्यपुत्री कहा जाता है। भगवान सूर्य नारायण ने स्वयं के ताप को कम करने के लिए ताप्ती को धरती पर भेजा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था, किंतु सूर्य देव के ताप को संज्ञा सहन नहीं कर पाती थी, तो उसने अपनी छाया को सूर्य देव की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए चली गई। संज्ञा की छाया को सूर्य देव से 2 संतानों की प्राप्ति हुई, एक पुत्र शनि और दूसरी पुत्री ताप्ती। संज्ञा की भी 2 संतानें थीं, यम और यमुना। इस तरह ताप्ती के 3 भाई बहन और हैं, यमराज, यमुना नदी और शनिदेव। भगवान श्री राम ने भी ताप्ती के तट पर अपने पिता का तर्पण किया था। ये जो सरोवर है, ताप्ती मंदिर के पीछे एक कुंड था, उसी कुंड से ताप्ती का उद्गम कहा जाता है और उस कुंड को ही विस्तार रूप देकर इस सरोवर का निर्माण किया गया। अब हम आ पहुँचे हैं ताप्ती दरबार, माँ ताप्ती का मंदिर। यहीं पास में, ताप्ती मंदिर के पास में श्री राम मंदिर,
शंकर मंदिर, जगदीश मंदिर इत्यादि कई मंदिर हैं। ताप्ती उद्गम स्थल के पास ही और 7 कुंड बने हुए हैं। सूर्य कुंड, ताप्ती कुंड, धर्म कुंड, पाप कुंड, नारद कुंड, शनि कुंड और नागा बाबा कुंड। नमस्कार, मैं पिछले बार जब ये ताप्ती ओवरफ्लो हुई थी तब मैं यहाँ आया था। हाँ, यहाँ जो है ताप्ती जो पूरे फ्लोर फुल हो गई थी, तो अच्छा, तो फुल होने में जो उनकी प्रतिभा है, हाँ, वहाँ पर उनके चरणों तक के जो है पानी आ गया था। तो चरणों में पानी स्पर्श हो गया था, ये जो चरणों तक पानी आ गया था। जी, जी। हाँ, और वहाँ जो पुजारी लोग थे वो जो नैपकिन है इसके थ्रू उसको साफ करते थे। काफ़ी लोगों को बाहर से मैंने आते हुए जो चमत्कार था, अच्छा, ये देखा लोगों ने। हाँ, और मैंने भी वो चमत्कार देखा। और वो ओवरफ्लो का जो पानी था, हाँ, जो बहाव था, हाँ, उसका हम लोगों ने बहुत ही मनोरंजन और एंजॉय किया उसके। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर उस समय में बहुत सारे जो लोग हैं दूर से भी आते हैं, हाँ, देखते हैं। और जो जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम होता है यहाँ हाँ, तो बहुत धूमधाम से होता है। बहुत धूमधाम से जी, कार्यक्रम। यहाँ पे इतनी तादाद में भीड़ होती है हाँ, कि चलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इतनी भीड़ होती है? बहुत ज़्यादा। कब होता है ये कार्यक्रम? सर अभी कुछ दिनों बाद है, मगर ये कोरोना की इससे क्या है, आषाढ़ शुक्ल सप्तमी शायद। जी, उनका अभी होने वाला ही कुछ, अभी साफ सफाई चालू ताप्ती होगी। जयंती पर। जी, हाँ, तो ये कोरोना की इससे अभी मालूम नहीं कि क्या आगे की प्लानिंग क्या है, अच्छा, शेड्यूल तो पूरा नहीं मालूम। मगर हर साल मैंने भी 2 साल का अटेंड किया है। अच्छा, चुन्नी यात्रा पूरे यानी परिक्रमा होती है और बहुत ही शानदार तरीके से साज सजावट, और रात के समय में बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता है। दोस्तों हमारे साथ पंडित अशोक चंचोली जी हैं, जो ताप्ती मंदिर के पुजारी हैं। ये ताप्ती उद्गम स्थल और ताप्ती जी की महिमा के बारे में हमें कुछ बता रहे हैं। बताएं पंडित जी। ताप्ती मैया की जय। ताप्ती चितावन मंदिर सूर्यकन्या वेदा सिमान्य भोलोक सोलोक रन्या योगी सदा विक्रादधामी ताप्ती नमन स्नातन विचलानी तप्ती ताप्ती देवता में सूर्य के देवता भ्यो नमो नमः। मैं अशोक ताप्ती मंदिर से बोल रहा हूँ जी। ताप्ती की महिमा इतनी अपरंपार है कि अपन इसका वर्णन नहीं कर सकते जी। ताप्ती का जन्म सूर्य पुत्र से हुआ है जी। इसको आदि गंगा माना जाता है जी। जब पृथ्वी पे कोई नदी नहीं थी जी, उसके पहले ही ताप्ती का जन्म हुआ है। अच्छा, उसको आदि गंगा का नाम दिया गया है। अच्छा, इसके पश्चात ही सब नदी आकर यहाँ पे उद्गम हुआ है। अच्छा, ताप्ती में अस्थि डालने से अस्थि का विलीन हो जाता है। अच्छा, बाल डालने से बालों का विलीन हो जाता है। अच्छा, अच्छा, ये तपोभूमि है जहाँ पे नारद ने तप किया है, बड़े बड़े लोगों ने साधु संत तप किया है। यहाँ स्वयं विष्णु के हाथ की रेत की शिव की प्रतिमा है। इसको वहाँ विष्णु भगवान ने तप किया था। अच्छा, ये जो ताप्ती उद्गम स्थल कहा जाता है, वहाँ पर पूरे कुंड में कोई सरोवर में जो है कोई अलग कुंड था? ये 7 कुंड है। 7 कुंड है। और सब कुंड में से जहाँ माता जी का मूर्ति ताप्ती है, वहाँ से ताप्ती का उद्गम हुआ। अच्छा, तो मूल कुंड कहाँ पर है? जो मूल कुंड है आपका नारद टेकरी। नारद टेकरी, ये कहाँ पर है नारद टेकरी? ये रेलवे पटरी के पास है। इस तरफ रेलवे पटरी के पास वो मूल कुंड है। मूल कुंड यहाँ से उद्गम स्थल है। अच्छा, और जो 7 कुंड आप बता रहे हैं वो कौन कौन से कुंड है? आजू बाजू में कौन कौन से नाम है? नारद कुंड है। नारद कुंड हो गया। इसके 7 अंदर ही 6 कुंड है। अच्छा, ताप्ती के अंदर। ताप्ती के अंदर ही 6 कुंड है। ये सरोवर में ये किनारे पे हम खड़े हुए हैं। तो 7 कुंड है, मूल कुंड है रेलवे पटरी के पास। क्या है कि ताप्ती का जल पीने से जी जो मानव के रोग है हाँ, वो भी दूर होते हैं। अच्छा, और ताप्ती के डेली स्नान करने से कुष्ठ रोग भी दूर होता है। कुष्ठ रोग भी दूर हो जाते हैं ताप्ती में स्नान करने से।
ये प्राचीन मंदिर है ताप्ती माता का। अभी चूंकि पट बंद हैं इसलिए हम माँ की मूर्ति के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत खूबसूरत घाट बना हुआ है ताप्ती उद्गम के चारों तरफ। ये ताप्ती नदी में बीच में जो हम टापू देख रहे हैं, यहाँ मतंग ऋषि की समाधि है। मतंग ऋषि का समाधि स्थल है ये टापू, माँ ताप्ती की गोद में। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ ताप्ती।